हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, आओ बच्चों, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर रेमंड मर्फी की जो ग्रामर है उसकी 76 यूनिट करते हैं हम। क्या 76 यूनिट करते हैं। और ये जो है सम और एनी का आप देखो, इसमें से आप 75 वगैरह यूनिट जो है ना वो आप कर लेना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अच्छा देखो, इसमें आपका 76 यूनिट में हम जो है यूज़ करेंगे नॉट प्लस एनी और नो और नन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें तो साफ दे रखा नॉट प्लस एनी। अच्छा, नॉट प्लस एनी यानी एनी कहाँ लगेगा? जब नॉट के साथ आएगा। जब नेगेटिव में नॉट के साथ होता है, नो अकेला लगता है। मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस में नो के साथ आपका नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नन बिल्कुल अकेला आता है जब किसी के जवाब में कोई पूछे आपसे कि आपके पास कितने पैसे हैं, नन आप किससे मिले, नन, ठीक है ना, उस टेंस में तो हम यूज़ देखेंगे इसका। और एनी, सम और एनी का प्रयोग आपको आना चाहिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। 75 यूनिट प्लीज़ पहले देख लेना, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखो, यहाँ पर देखो, कहता है द कार पार्किंग को अमेरिका में और इंग्लैंड में ब्रिटेन में कार पार्क बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, द कार पार्क इज़ एम्प्टी, पार्किंग खाली है। देयर आरंट एनी कार्स इन द कार पार्क में कोई भी कार नहीं है, बिल्कुल भी कार नहीं है, मतलब कोई भी कार नहीं है। तो आप देख रहे हो एनी का आ रहा नॉट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में। देयर आरंट एनी कार्स इन द कार पार्क में यानी कि पार्किंग में कोई भी कार नहीं है। इसी बात को हम नो के साथ कह सकते हैं, लेकिन नो के साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। देयर आर नो कार्स इन द कार पार्क, देयर आर नो कार्स इन द कार पार्क। कार पार्किंग में जो है ना, कार पार्क में कोई भी कार नहीं है। तो नो, देखो एनी के बाद भी नाउन आ रहा है, देख रहे हो बहुवचन संज्ञा आ रही है कार्स, और नो के बाद भी कार्स आ रहा है। लेकिन एनी और नो में अंतर ये है कि एनी नॉट वाले वाक्य में आता है, इसमें नॉट आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। और नो के साथ आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप में ही नेगेटिव है वो। तो देयर आरंट एनी कार्स इन द कार पार्क में कोई कार नहीं है। देयर आर नो कार्स इन द कार पार्क में कोई कार नहीं है। अच्छा, हाउ मैनी कार्स आर देयर इन द कार पार्क, हाउ मैनी कार्स आर देयर का प्रयोग जो है मैंने यूनिट बना रखी है रेमंड मर्फी की, आप देख लेना ज़रा इसके अंदर। ये कहते हैं हाउ मैनी कार्स आर देयर इन द कार पार्क में कितनी कारें हैं? नन, बिल्कुल भी नहीं। तो आप सिर्फ जवाब देने के लिए यूज़ करते हैं नन का। आपके पास कितने पैसे में पड़े? नन। वहाँ पर कौन था? नन। आप दूध कितना है, यहाँ पर कितना दूध बचा है फ्रिज में? नन, ठीक है। तो इस ढंग से आप नन का प्रयोग करते हैं कि जब आप सिर्फ आंसर दे रहे होते हो, किसी को बिल्कुल नहीं बचा, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर नॉट, अब जा रहा है एनी का इस्तेमाल देखो जरा इसके अंदर। ये देखते देखते सब समझ आ जाएगा। और पहले ज़्यादा मुश्किल चीज़ें करने की कोशिश मत करा करो, ये इसमें कैसे आएगा, क्या, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आपको आसान चीज़ें आती चली जाएंगी, फिर वो जैसे जैसे आपको वो समझ में आने लग जाती है तो मुश्किल चीज़ें भी आ जाती हैं। अच्छा देखो, एनी का इस्तेमाल करते हैं। एनी के साथ दे रखा है कि नॉट प्लस एनी। एनी कहाँ आता है? नॉट के साथ आता है। और नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में आप एन करके एपॉस्ट्रोफी लगा के टी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे कर रखा है, शॉर्ट फॉर्म में तो कर रखी है इसके अंदर, देख रहे हो। ओके, अब आप देयर आर नॉट भी पढ़ सकते हैं, देयर आरंट भी पढ़ सकते हैं। आर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आरंट पढ़ते हैं ना। तो कहता है देखो, एनी का प्रयोग कहाँ आएगा? नॉट के साथ। और नो के साथ आप नॉट लाने की जरूरत नहीं होती। तो पढ़ें, देयर आरंट एनी कार्स इन द कार पार्क, देयर आरंट एनी कार्स इन द कार पार्क। कार पार्क में कोई भी कार नहीं है, बिल्कुल भी कार नहीं है।
और एनी के बाद क्या आ रहा है, बहुवचन संज्ञा आ रही है। ठीक है, तो एनी के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आती है या फिर जो आएगी, जो संज्ञा आएगी, जो आपके पास नाउन आएगी वो बहुवचन में आएगी। जैसे कार नहीं आएगा, हमेशा कार्स आएगा बहुवचन में। या अगर दूध, पानी, मक्खन वगैरह जो आएगा तो वो तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उनके साथ आ जाएगी। तो कहता है इसमें देयर आरंट एनी कार्स इन द कार पार्क, कार पार्क में यानी कि पार्किंग में कोई भी कार नहीं है। सैली एंड स्टीव हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, सैली और स्टीव के कोई बच्चा नहीं है। सैली एंड स्टीव हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, तो क्योंकि नॉट के साथ ये ब्लैक करके दिखा रहा है, आपको देखो ना डार्क करके दिखा रहा है। ये इस बुक की विशेषता ये है कि नॉट करके इसने ब्लैक करके कर दिया कि नॉट के साथ ही आएगा एनी। ठीक है, सैली एंड स्टीव हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, सैली और स्टीव के कोई बच्चा नहीं है। यू कैन हैव सम कॉफ़ी बट आई डोंट वॉन्ट एनी, यू कैन हैव सम कॉफ़ी, तुम कुछ कॉफ़ी ले सकते हो। ठीक हो, अब देखो सम कहाँ रहा, कॉफ़ी से पहले आ रहा है, और सम का कॉफ़ी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ये मात्रावाचक संज्ञा तो ही है। तो सम और एनी कहाँ लगते हैं, मात्रावाचक संज्ञा के साथ ठीक है ना, या फिर आपका मतलब उनके साथ या अकेले भी लग जाते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ। लेकिन जब भी काउंटेबल नाउन लगेगी यानी कि संख्यावाचक लगेगी तो हमेशा बहुवचन में होगी वो। तो यू कैन हैव सम कॉफ़ी, यू कैन हैव सम कॉफ़ी, आप कुछ कॉफ़ी ले सकते हो। बट आई डोंट वांट एनी, परंतु मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी, तो देखो नॉट के साथ करके दिखा रहा है कि एनी कहाँ आता है, हमेशा नॉट के साथ। बट आई डोंट वांट एनी, बट तो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन नन के साथ ऐसा नहीं, नन के में नन के बाद आप नो के बाद आप नाउन लगाओगे, नो के बाद आप नाउन लगाओ, नो कार्स, नो कार, इसमें ना नॉट नहीं आता। ठीक है, नॉट नहीं आता नो के साथ, क्योंकि अपने आप में नॉट घुसा हुआ उसमें। और आपका नो प्लस में नाउन डॉट डॉट जो भी नॉट प्लस एनी, यानी कि इनके ये बराबर ही मतलब है। नो प्लस में नाउन, ठीक है ना, नो कहो या नॉट प्लस एनी कहो, बात वही है। ठीक है, जैसे देखो बता करके ये करके बताएगा उसके अंदर। देखो देर आर नो कार्स इन द कार पार्क, देर आर नो कार्स इन द कार पार्क, कार पार्क में यानी कि पार्किंग में कोई भी कार नहीं है। और देखो नो के बाद क्या आ रहा है, कार्स, कहता है नाउन, नो प्लस नाउन। देर आर नो कार्स इन द कार पार्क, कार पार्क में बिल्कुल भी कार नहीं है। तो इसको आप इक्वल का साइन दे रखा है, यानी कि दोनों का मतलब सेम है। देर आरंट एनी कार्स, देर आरंट एनी कार्स इन द कार पार्क, कार पार्क में कोई कार नहीं है। कार पार्क में यानी कि पार्किंग में कोई कार नहीं है। तो एनी का लगेगा नॉट के साथ। जब नो आएगा तो उसके साथ नॉट नहीं लगाते, वो अकेला, वो उसके बाद सीधा नाउन आ जाता है, उसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। कहाँ इसमें नो है, नॉट है नहीं कहीं यहाँ पर। तो देयर आर नो कार्स इन द कार पार्क, कार पार्क में कोई भी कार नहीं है। या फिर आप ऐसे कहो, या फिर देयर आरंट एनी कार्स इन द कार पार्क, कार पार्क में कोई कार नहीं है। वीव गॉट, ये हैव है, एपोस्ट्रोफी के बाद जो लगा हुआ ना, वीव गॉट्स नो कॉफ़ी, वीव गॉट्स नो कॉफ़ी, हमारे पास कोई कॉफ़ी नहीं है, हमारे पास कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं है, हमारे पास कॉफ़ी वगैरह बिल्कुल नहीं है घर के अंदर। वीव गॉट्स नो कॉफ़ी, हमारे पास कॉफ़ी नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, वी हैवंट गॉट एनी कॉफ़ी, वी हैवंट गॉट एनी कॉफ़ी, हमारे पास कॉफ़ी बिल्कुल नहीं है। तो देखो एनी के साथ तो नॉट लगाना पड़ा, लेकिन नो के साथ आपके साथ नॉट नहीं लगाना पड़ा। ओके, लेकिन ध्यान करना है, एनी तो बिना नाउन के भी आ जाता है जैसे यहाँ पर आ रहा है, लेकिन नो के साथ हमेशा नाउन आता है, उसने कह दिया। ठीक है, हाँ, तो कहता है वी हैव गॉट, किसी चीज़ को बार बार पढ़ के ना, बार बार देख करके वो अपने आप ही समझ में आने लग जाती है। शुरू में घबराया मत करो बिल्कुल भी। वीव गॉट नो कॉफ़ी, हमारे पास बिल्कुल कॉफ़ी नहीं है। या फिर वी हैवंट गॉट एनी कॉफ़ी, हमारे पास बिल्कुल कॉफ़ी नहीं, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा, इट्स अ नाइस हाउस, ये अच्छा घर है, बट देयर इज़ नो गार्डन, परंतु यहाँ पर कोई गार्डन नहीं है, कोई गार्डन नहीं है। ये सिंगुलर के साथ भी आगे देख रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। इट्स अ नाइस हाउस, ये अच्छा, ये इज़ है यहाँ पर देख रहे हो, ये जो एपोस्ट्रोफी जो लगा रखा है, ये जो है आपका, ओके, ये जो लगा हुआ है ना एपोस्ट्रोफी, ये इज़ है ये, ठीक है ना। इट्स अ नाइस हाउस, ये अच्छा घर है, बट देर इज़ नो गार्डन, यहाँ पर भी इज़ है ये, देर इज़ नो गार्डन, शॉर्ट फॉर्म है देर इज़ नो गार्डन, लेकिन कोई गार्डन नहीं है यहाँ पर। इट्स अ नाइस हाउस, ये अच्छा घर है, बट देर इज़ नो गार्डन, पर तो गार्डन नहीं है यहाँ पर, देर इज़ नो गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका, और जो नो जब कह रहा है वो नो गार्डन, नो गार्डन, और जब अगर नॉट के साथ लगना है तो सिर्फ ए लगाएंगे आप, देखना ना इसके अंदर। अगर आप या तो नो प्लस नाउन लगाओ, जैसे कि ये लग रखा नो गार्डन, ठीक है, सिंगुलर है यहाँ पर, क्या ये सिंगुलर है,
ठीक है ना। तो नॉट लगा करके यहाँ पर जैसे इसमें ये लग रहा है, यहाँ पर नॉट लग रहा है, देखो इज़ नॉट या इज़ंट, इसके बाद सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नाउन आ रही है जैसे गार्डन, और लेकिन ए लगाना, फिर आप नॉट के साथ आपको ए या एन लगाना पड़ेगा, लेकिन नो के साथ आपको लगाना नहीं पड़ता। नो के साथ जैसे नो अ गार्डन ऐसे कहते ही नहीं है, लेकिन जब नॉट के साथ लगाएंगे तब ए लगाएंगे आप, या ए या एन आर्टिकल लगेगा, ए और एन यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। इंडेफिनेट आर्टिकल का वीडियो बन गया है इसके अंदर, मैंने पूरा कर दिया है और मैंने खुद का भी बना रखा, वो आप देख लेना। तो कहता है इट्स अ नाइस हाउस, ये अच्छा घर है, बट देर इज़ नो गार्डन, बट देर इज़ नो गार्डन, लेकिन गार्डन नहीं। तो नो के साथ आप जो है प्लूरल संख्या भी आ सकती है, नो कार्स, और सिंगुलर भी आ सकता है। और जब आप नॉट के साथ लगाओगे, नॉट के साथ लगाओगे तो उसके बाद ए करके या एन के साथ है, तो जी के हिसाब से ए लग गया है। अगर अपन एन एग होता तो एन लगता ना यहाँ पर, ठीक है ना। एन एलिफेंट होता तो एन लगता ना यहाँ पर, लेकिन आपने क्या ध्यान करना कि नॉट लगने के बाद ए या एन में से कोई एक आएगा जब सिंगुलर नाउन होगी। क्या होगी? जब सिंगुलर नाउन होगी। तो कहते हैं इट्स अ नाइस हाउस, ये अच्छा घर है, बट देर इज़ नो गार्डन, लेकिन इसमें कोई गार्डन नहीं है। या फिर इट्स अ नाइस हाउस, ये अच्छा घर है, बट देर इजंट अ गार्डन, देर इजंट अ गार्डन, लेकिन एक भी गार्डन नहीं है। बात वही है, इसमें सेम मतलब है। वी यूज़ नो स्पेशली आफ्टर हैव गॉट और देर इज़ देर आर। अच्छा है, इस यूज़ नो का, नो प्लस नाउन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपको बताना आई हैव गॉट के साथ, जैसे आपको बताना होता है कॉमा ब्रैकेट में दे दिया है गॉट, कभी लगाओ या मत लगाओ, मतलब आपको जैसे कहते हैं मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आप कहते हैं ना आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक बुक है, लेकिन गॉट आप लगा सकते हैं, आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ बुक, सेम मतलब है। तो गॉट लगाओ या मत लगाओ, लेकिन सेंटेंस बोलचाल वाला हो जाता है। ओके तो कहता है वी यूज़ नो, तो स्पेशली वी यूज़ नो का इस्तेमाल करते हैं आप जो है प्लस में नाउन, या 3 डॉट का मतलब है नाउन आएगी, ठीक है ना। वी यूज़ नो प्लस में नाउन स्पेशली आफ्टर हैव गॉट के बाद और देर इज़ देर आर, यानी कि जब आपको बताना पड़ता है किसी के पास कोई चीज़ है तब आप नो के साथ इस्तेमाल करते हैं, जब मना करना होता है उसके पास बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। और देर इज़ देर मतलब देर इज़, यहाँ पर ये बताना पड़ता है कहीं पर कोई चीज़ है या नहीं है, ये मतलब जहाँ पर हमारा कोई जैसे घर के अंदर जैसे मेरे पास घर में बिल्कुल भी दूध नहीं है, घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, घर के अंदर मतलब फ्रिज में बिल्कुल दूध नहीं है, जग में बिल्कुल जूस नहीं है, तो आपको जब करना पड़ेगा तो नो के साथ लगाना पड़ेगा आपको। ओके और जहाँ पर आपका जब गॉट, जैसे मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी बुक्स नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पेन नहीं है, तो तब आप नो प्लस में नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान करना है कि आपने नो प्लस नाउन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हैव गॉट के साथ और देर इज, यानी कि आप जब आप कोई चीज़ बताते हैं मेरे पास कोई चीज़ है या फिर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, ये वाला सेंस निकालने के लिए मेरे पास बिल्कुल चीज़ नहीं है कोई, या घर में कुछ नहीं है बिल्कुल, तो उस सेंस में जैसे इसके अंदर लगा हुआ देख लो ना ऊपर ही, जैसे देर आर नो कार्स इन द कार पार्क, तो देर के साथ लग रहा है ना, कार पार्क में बिल्कुल भी कार नहीं है। वी हैव गॉट नो कॉफ़ी, हमारे पास बिल्कुल कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी नहीं पड़ी। इट्स अ नाइस हाउस, अच्छा घर है, बट इट्स अ नाइस हाउस, ये अच्छा घर है, बट देर इज़ नो गार्डन, इसमें गार्डन नहीं है बिल्कुल भी। आगे और नेगेटिव वर्ब प्लस एनी, जब एनी लगता है तो नेगेटिव वर्ब लगती है, ठीक है ना, और पॉजिटिव वर्ब लगेगी तो नो लगेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे देखो नॉट लग गया तो एनी लग गया, लेकिन जब आपने पॉजिटिव वर्ब लगा रहे हो जैसे दे हैव गॉट लग रहा है ना, तो आपको नो लगा रहे हैं पॉजिटिव वर्ब, और मतलब सेम निकलेगा, मतलब वही है, ठीक है। तो हम कहेंगे दे हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, दे हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं है, या फिर दे हैव गॉट नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं है। यहाँ पर नो, जहाँ पर नो आया है तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, यहाँ पर नोट वाली वर्ब है ही नहीं, यहाँ पर नोट लगाया ही नहीं है, यहाँ पर नोट नहीं, नोट का यूज़ नहीं करा है, यहाँ पर नोट का यूज़ नहीं करा है, लेकिन यहाँ पर आपका नोट का यूज़ करा तब नहीं आया है। तो दे हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, दे हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं है, दे हैव गॉट नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं, सेम मतलब है, ठीक है। ये नहीं होगा कि नॉट भी लगा दो, नो भी लगा दो और नॉट भी लगा दो, ऐसा नहीं होगा, ये साफ बता रहा है। नॉट ऐसे मत करना, दे हैवंट गॉट नो चिल्ड्रन, तो नॉट यहाँ भी लग गया और यहाँ पर भी नो लग गया। नो के साथ नॉट कभी, आप नॉट के साथ कभी नहीं लगता है लगाते नो। कहते हैं देर इजंट एनी शुगर इन योर कॉफ़ी, देर इजंट एनी, तो एनी का लग रहा है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वर्ब देख रहे हो, नेगेटिव वर्ब के साथ। देर इजंट एनी शुगर इन योर कॉफ़ी, तुम्हारी कॉफ़ी में बिल्कुल चीनी नहीं है, या फिर देर इज़ नो शुगर इन योर कॉफ़ी, देर इज़ नो, ये इज़ है, ठीक है ना, ये एपस्ट्रॉफी करके इस जो दे रखा, देर इज़ नो शुगर इन योर कॉफ़ी, तुम्हारी कॉफ़ी में बिल्कुल भी चीनी नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन जो है एनी का आ रहा है, नॉट के साथ आ रहा है, नेगेटिव वर्ब के साथ आ रहा है, लेकिन जब नो लगता है तो वो पॉजिटिव वर्ब के साथ आता है, तो उसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। दोबारा, देर इज़ंट एनी शुगर इन योर कॉफ़ी, तुम्हारे कॉफ़ी में बिल्कुल भी चीनी नहीं है, या फिर देर इज़ नो शुगर इन योर कॉफ़ी, तुम्हारी कॉफ़ी में बिल्कुल भी शुगर नहीं है। आगे नो और नन की हम बात करते हैं। अच्छा देखो,
अगर हम बात करें नो और नन की हम बात करें तो नो के पास आपको पता है, नो के बाद आपको नाउन लगता है, नो मनी, नो चिल्ड्रन, और लेकिन नन अकेला आता है। देखो वी गॉट नो मनी, वी हैव गॉट, यानी कि ये आपको पता नहीं एपॉस्ट्रोफी करके वी, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में करते हैं वी, ये हैव है, तो वी हैव, वी गॉट नो मनी, वी गॉट नो मनी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो नो के बाद क्या आ रहा है, मनी, नाउन आ रहा है, ठीक है ना। वी गॉट नो मनी, वी गॉट, वी, या फिर वी हैव गॉट नो मनी, वी हैव गॉट नो मनी, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, वी हैव गॉट नो मनी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। एवरीथिंग वॉज ओके, एवरीथिंग वॉज ओके, कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल हर चीज़ ठीक थी। देयर वर नो प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स नो के बाद क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर भी नो के बाद मनी, नो के बाद नाउन के, नो के बाद संज्ञा आती है वैसे, ठीक है ना, या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगी या फिर आपके जैसे प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है ना, उसके साथ तो सिंगुलर नाउन भी आ जाती है, ठीक है। तो एवरीथिंग वॉज ओके, हर चीज़ ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर वर नो प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन अब देख यह पता लग गया कि नो के बाद नाउन आता है, नो के बाद संज्ञा आ रही है, नो के बाद मनी आ रहा है, नो के बाद प्रॉब्लम्स आ रहा है, लेकिन नन अकेला आता है। वी यूज़ नन अलोन, हम नन का इस्तेमाल करते हैं अकेले, विदाउट नाउन, बिना नाउन के। जैसे हाउ मच मनी हैव यू गॉट, हाउ मच मनी हैव यू गॉट, हाउ मच मनी हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जो किसी ने पूछा आपसे, आप कहते हो बिल्कुल भी नहीं है, तो सीधा आप कहते हो नन, क्या है, नन, तो अकेला आता है, नन क्या आता है, अकेला आता, नाउन के साथ नहीं आता। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, आपके पास कितने पैसे हैं, कोई आपसे पूछे और आपको कहना नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कहेंगे नन, ठीक है। वर देयर एनी प्रॉब्लम्स, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई थी, क्या कुछ, वर देयर एनी प्रॉब्लम्स, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई थी, नो, नन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो नन अकेला आता है। अच्छा, नन और नो वन, नो वन तो मतलब होता है जब आपको कोई पूछे, कोई आपको मिला, कोई नहीं मिला, किसी ने आपकी हेल्प करी, किसने हेल्प करी, नो वन, ठीक है। किसने तुम्हारा कौन चिल्लाया, नो वन, कौन वहाँ गया, नो वन, तो हु का जवाब होता है। नन क्या होता है, कोई आपसे पूछे कोई मात्रा कितनी है, कोई चीज़ कितनी, हाउ मच या हाउ मैनी, हाउ मच मात्रा के लिए लगाते हैं और हाउ मैनी संख्या के लिए लगाते हैं। तो हाउ मच और हाउ मैनी, हाउ मच और हाउ मैनी के जवाब में आप नन का इस्तेमाल करते हैं, नन मतलब कोई नहीं। और जब पूछे कोई हु, तुम्हें किसी ने टोका, किसी ने नहीं, ठीक है। कौन वहाँ पर आया, कोई भी नहीं, तो जब हु के जवाब में जब आप देते हैं तो नो वन का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, कहते हैं नन इज़ एन आंसर फॉर हाउ मच और हाउ मैनी, नन जो है जवाब होता हाउ मच और हाउ मैनी, कोई आपसे मात्रा पूछे या संख्या पूछे, थिंग्स या पीपल, लोग, वस्तुओं के लिए, वस्तु के मामले में या लोगों के मामले में, वस्तु के मामले में या लोगों के मामले में, तो आप जो है नन कहते हैं। देखो हाउ मच मनी हैव यू गॉट, हाउ मच मनी हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, नन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, आपके पास, आपसे कोई पूछे हाउ मच मनी हैव यू गॉट, आपके पास कितने पैसे हैं, नन, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो उसने डार्क कर दिया उसको, देखो ना, हाउ मच को और नन को। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, आपके पास कितने पैसे हैं, नन, बिल्कुल नहीं। हाउ मैनी पीपल डिड यू मीट, तुम कितने लोगों से मिले, नन, किसी से भी नहीं। हाउ मैनी पीपल डिड यू मीट, तुम कितने लोगों से मिले, नन, किसी से भी नहीं, ठीक है। तो कहता है नो वन क्या होता है, नोबडी, कोई भी नहीं, तो ये हु का जवाब होता है। कौन गया था वहाँ पर, कोई नहीं। किसने तुम्हारी मदद की, किसी ने नहीं, तो उस बात का जवाब होता है। नो वन इज़ एन आंसर फॉर हु, नो वन जवाब है हु का, कौन। जैसे हु डिड यू मीट, तुम किससे मिले, नो वन, किसी से भी नहीं। तुमसे कौन मिला, नो वन, ठीक है ना। हु मैट यू, तुमसे कौन मिला, हु मैट यू। देखो हु डिड यू मीट का मतलब है तुम किससे मिले, हु डिड यू मीट, तुम किससे मिले, नो वन। अभी इनके डब्ल्यू फैमिली का करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसे रेमंड मर्फी के एंड वाली ख़त्म कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है ना। हु डिड यू मीट, तुम किससे मिले थे, नो वन, किसी से भी नहीं, ठीक है। तो ये हु का जवाब होता है नो वन, जो कोई भी नहीं। कौन गया था वहाँ पर, नो वन। किसने तुम्हें टोका, नो वन। कौन तैयार था, नो वन, ठीक है। तो आप नो वन का इस्तेमाल किसी, या नो वन का हो या नोबडी का हो, नोबडी, ठीक है। नो वन का नोबडी, बात वही है। तो ये खत्म हो गया, तो हमारे पास ये यूनिट भी खत्म हो गई 76। फिर अब अगली 77 करेंगे हम, ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है, 75 पक्का देख लेना इसमें, तभी आपको यूनिट समझ में आएंगे। और उससे मैंने खुद का एक वीडियो बना रखा समर रैनी का, वो सारे कंसेप्ट करवा रखे हैं, वो आप जरूर देख लेना। पढ़ो और इंग्लिश सीखो और हिंदी का प्रचार करो और खुद इंग्लिश पढ़ाने लग जाओ। हिंदी पढ़ाओ अंग्रेज़ों को, ठीक है। वो टाइम आएगा। और अपनी मातृभाषा को, उस मातृभाषा का नाम करो और मतलब इंग्लिश सीखो। ये नहीं कि अपनी हिंदी को भूल जाओ, आप जो मातृभाषा को भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, बाय बाय।